मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं देखना चाहते तो आपको क्या लगता है कि कौन प्रधानमंत्री होना? मैं प्रधानमंत्री देखना चाहता हूँ, अगर देश का प्रधानमंत्री हो तो राहुल गांधी हो। राहुल गांधी चोर है, साला चोर है वो। लो अब सुन लो मेरे मुँह से। हमारा जेब से पैसा भी लेके ना बीजेपी को वोट देने के लिए फिर भी दिलवाएंगे। हमें बीजेपी चाहिए हर हालत में। बच्चे हैं राहुल गांधी से प्यार की। क्यों चोर है वो साला कुत्ते का बच्चा? कहा लेने हमारे बीजेपी मोदी जी रहेंगे। राहुल गांधी के प्रति इतनी नफरत कौन बरता? कौन सिखाते इतनी नफरत? कोई नहीं सिखाता, हमारे दिल की इच्छा है। अगर किसी को भंगी को खड़ा कर दो तो अगर भंगी को बीजेपी से खड़ा कर दो, एसपी से चमार को खड़ा कर दो, टक्कर चमार और भंगी की होगी। वहाँ कोई तीसरा अगर कोई आ जाए पठान या फिर आ जाए कोई गंगवार, कोई नहीं। संविधान है ना, भंगी का चुनाव नहीं लड़ सकता, भंगी का जीत नहीं सकता। कैसी बात कर रहे हैं? 10 लोग खड़े, 9 लोग कह रहे पप्पू है, आप कह रहे बड़े आदमी। राहुल गांधी कौन है? पप्पू। राहुल गांधी कौन है? चोर। राहुल गांधी कौन है भैया? जानते राहुल गांधी? चोर है। राहुल गांधी कौन है भैया? नहीं है तो सांसद ही। आज ये ऐसी भाषा मत बोलो। कोई बात नहीं, आपको बोला ना वो बात है, सही है, वो बात सही है। राहुल गांधी कैसे लगते हैं? 1 मिनट रुक जाओ। राहुल गांधी कैसे लगते हैं? सर देखिए, किसी के बारे में ऐसे अभद्र भाषा ठीक नहीं है। अच्छे लगते हैं क्योंकि सर अगर हम किसी को अभद्रता से बोलते हैं ना, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो चाहे सांसद कोई भी हो, उससे हमारी गिनता का पता लगता है। राहुल गांधी कैसे लगते हैं? प्रधानमंत्री बनने लायक है या नहीं है? कौन राहुल गांधी बनेंगे? इटली के बनेंगे वो। इटली के बनेंगे। मोदी जी हट जाएगा, देश गुलाम कर देंगे लोग। की टक्कर का कोई है तो उसे लाओ खड़ा करो, कौन है वो? शराब बंद कर दी, शराबी थोड़ा ही बंद कर दिए। शराब का आज भी बिहार में शराब बेच रही है, उसका पैसा कहाँ जा रहा है? लेकिन इमरान प्रतापगढ़ी तो कह रहे राहुल गांधी से। वो तो पप्पू है गोद में सोने वाला। मोदी जी ने सारे काम हमारी मोदी जी ने बेड़ा गर्क कर दिया ना, भारत में सारा काम अच्छा करा है। क्या कह रहे हैं? मोदी जी ने बेड़ा गर्क कर दिया ना देश का, इसलिए अच्छे लगते हैं मोदी जी। मोदी जी ने बेड़ा गर्क कर दिया। क्या बेड़ा गर्क कर दिया? सर मोदी जी ने जो है, क्या आप क्या कहोगे? मोदी कितने फार्म भरे? सर हमने तो पढ़ाई छोड़ दी, हमने इच्छा से, क्योंकि नौकरी का पढ़ाई छोड़ दी, रोजगार चाहिए। फार्म भरोगे नहीं, रोजगार चाहिए। सरकार घर पे आके फार्म कहाँ से भरे जब कोई नंबर ही नहीं आता किसी चीज में? सर पढ़ाई छोड़ दी तो फार्म कैसे भरेंगे? कितने परसेंट आए हाई स्कूल में? हाई स्कूल में कितने परसेंट है बेटा तेरे? बच्चा है आपका, इतना गुस्सा बच्चे को? बच्चे रोज गुस्सा थोड़ी कर रहे, हम तो सत्य बोल रहे हैं। मुसलमान तो साथ खड़े हैं, मुसलमान तो साथ खड़े। किस बात के मुसलमान है? अरे इंसान है वो भी, और इंसान हम भी है। कोई मजहब नहीं है, पहले इंसानियत है। नमस्कार, मैं अनुप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। 2024 चुनाव को में आखिर क्या होने वाला है? एनडीए जीतेगा या फिर जो महागठबंधन आया है इंडिया जीतेगा? जनता किसकी ओर रुझान करती है, वही जानने के लिए जनता के बीच में आए हैं। इमरान प्रतापगढ़ी कह रहे हैं शेर कमबैक, संसद में शेर की वापसी हो गई। अब कुछ भी कहे लेकिन आएगा मोदी। आएगा मोदी। आप किसको मोदी के बाद में आप किसको लेंगे? मोदी ओनली बीजेपी साथ में ही है। साथ में ही। जबरदस्ती हाँ भरवा रहे हैं आप। अगर हमारा जेब से पैसा भी लेके ना बीजेपी को वोट देने के लिए फिर भी दिलवाएंगे। हमें बीजेपी चाहिए हर हालत में। आएगा योगी के भाई जोगी क्यों? योगी आएगा, योगी आएगा। योगी ने क्या कर दिया? क्या नहीं कर दिया? यूपी में देखो जाके क्या नहीं कर दिया उसने। 2024 में कंपनी ला रहा है, यूपी से दिल्ली आ रही लेबर कमाने, अब यूपी में करेगी काम। 25 में काम करेगी यूपी में। बुलडोजर से मुसलमानों को डरा रहे और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। कौन योगी डरा रहे हैं? मुसलमान तो साथ खड़े हैं, मुसलमान तो साथ खड़े। किस बात के मुसलमान है? अरे इंसान है वो भी, और इंसान हम भी है। कोई मजहब नहीं है, पहले इंसानियत है। इंसानियत के लिए सब एक है और एक जैसा कार्य करेंगे और एक जैसे ही चलेंगे। मेवात में इंसानियत कहाँ चली? कहाँ मेवात में इंसानियत तो तुमने भुला दी है ना। पीछे से तुम अपने को चला रहे हो कि उनको इधर से उधर से चारों तरफ से तुमने चोर चोर मौसेरे भाई सब इकट्ठे कर दिए। इतने मेवात में पहले नहीं थे। आज रोहिंग्या कितने हैं उसमें? यहाँ देखो, दिल्ली देखो, चारों तरफ देखो। ये रोहिंग्या को तुमने आधार कार्ड, अगर आधार कार्ड और संपत्ति का अगर निष्कासन नहीं किया जाए तो 1901 से अगर संपत्ति को निकाला जाए तो इस संपत्ति पे आधी से ज्यादा पे रोहिंगी पैदा होंगे। आधे से ज्यादा संपत्ति पर रोहिंगी मिलेगी, देश को सुरक्षा मिलेगी और दंगा प्रसाद ये सब कम होगा। मोदी जी को हटाएंगे तभी देश बच पाएगा। देश और खतरे में बच जाएगा, मुसीबत में गुलाम। मोदी जी हट जाएगा, देश गुलाम कर देंगे लोग। हाँ, अभी एक चचा थोड़ी देर पहले बात करते हो तो कह रहे उनकी उम्र हो ली, अब तो वैसे ही चले जाएंगे। बाबा बुलडोजर किस लिए? बाबा बुलडोजर आएगा, प्रधानमंत्री बाबा बुलडोजर बनेगा। लिख लो 2026 के लास्ट में या 27 के प्रारंभ में योगी को
योगी को प्रधानमंत्री बनना है। मतलब 29 से पहले योगी को हाँ, 29 से पहले योगी को प्रधानमंत्री बनना है। बिठा देंगे एक बार, 2.5 साल आराम करवा के फिर 2.5 साल बाबा को लेके आएंगे। फिर अगर मोदी भी पब्लिक से पूछेगा कि अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा तो सबका यही कहना होगा योगी बनेगा, योगी के सिवा कोई नहीं बनेगा। इस पार्टी एक होकर कह रही है कि महागठबंधन का प्रधानमंत्री बनेगा। कुछ भी हो जाए, बाहर से इकट्ठी कर ले। कौन बनेगा वो भी बनेगा प्रधानमंत्री, कौन है उस लायक है कौन है? एक बोलिए। योगी की टक्कर का कोई है तो उसे लाओ खड़ा करो, कौन है वो? कौन है प्रधानमंत्री? नीतीश कुमार हो गया। बिहार नहीं संभाल पा रहा, देश क्या संभालेगा? बिहार नहीं संभाल पाया, देश क्या शराब बंद कर दी, शराबी थोड़ा ही बंद कर दिए। शराब का आज भी बिहार में शराब बेच रही है, उसका पैसा कहाँ जा रहा है? पहले उसका पैसा बता, पहले शराब में ठेके से बिक रही थी तो उसका राजस्व गवर्नमेंट पे आ रहा था। आज भी शराब बंद करके काले बाजारी शराब की हो रही है। बिहार में से शराब बंद नहीं हुई है, शराबी बंद नहीं हुआ, शराब आज भी पी रहे हैं शराबी। महाराज जी, बंगाल से ममता दीदी भी तो चल के आ गए अब दिल्ली में। दिल्ली में तो सब चल के आ जाएंगे। ये 28 पार्टियां ये यहाँ की इंडिया की इकट्ठी हो गई, 28 विदेश की एक हो जाए तो ये कुछ नहीं कर सकते। एक शेर के बराबर कोई नहीं है। कौन है शेर? ठीक है, मोदी। लेकिन इमरान प्रतापगढ़ी तो कह रहे राहुल गांधी शेर है। वो तो पप्पू है गोद में सोने वाला। बताओ किसका और क्या? दिया आपने? जो बता रहा है, जो इंसान अपने आप को ये कह रहा है 55 साल की उम्र में बैठा है, कह रहा मैं युवा हूँ, वो युवा है। टी शर्ट पहनने से कोई युवा नहीं हो जाएगा। प्रधानमंत्री देखो, कोई सर पे पगड़ी लगा के गया प्रदेश प्रधानमंत्री गया हमारा। लेकिन एक माननीय सांसद के लिए ऐसे पप्पू जैसे शोभा, पप्पू तो टोपी लगा के जाता था। बताओ, लेकिन माननीय सांसद के लिए ऐसे शब्द शोभा देते हैं आपको? बिल्कुल बिल्कुल। अरे तो संसद है क्या हम वो? नहीं बनाया है ना, संसद चुना तो हम नहीं है। जब हमारे कार्यों को सुचारू रूप से नहीं करेगा तो वो क्या कहलाएगा? ये जनता को वो क्या कहलाएगा? वो क्या कहलाएगा? तो कौन कर रहा है काम? कौन कर रहा है? एक शब्द। बीजेपी। काम कौन कर रहा है? काम जनता का, जो शासन में सत्ता है इस वक्त में जनता के कार्य के सभी के कर रही है। 24 में कौन? बीजेपी। 24 में कौन? वही आनी है जो सत्ता वर्ल्ड में नाम कर रही है, वही इस वक्त में नाम करेगी। 24 में कौन? बीजेपी। बीजेपी ओनली। आप बीजेपी? सारे बीजेपी। जय श्री राम। बीजेपी। ऐसे क्या जन्म घुटी दे देती है आप? ये भाई कोई करोड़पति थोड़ी है, भाई कमा के खाता है तू, करोड़पति थोड़ी। इसको फ्री का थोड़ी चाहिए, लेकिन जो कमा के खाता है उसको किसी की जरूरत नहीं है। मोदी कहता है भैया कमा के खाओ और मौज करो, फ्री फंड के चक्कर में मत आओ। कहता है कि हराम का खाता है वो मोदी का गुण। बिल्कुल नहीं है, कमा के खाता है। मोदी का जो भगत होगा वो कमा के खाएगा, 2 पैसे मेहनत करके कमा के लाएगा वो। चैनल का नाम तो जी मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं अरे मजदूरी मेहनत करने वाला है तो अपने मैंने मजदूरी करेगा नहीं, वो तो उसे क्या मतलब है? उसे तो मतलब है ना। उसे आगामी गवर्नमेंट जिसकी भी बनती है, मैं उससे कहता हूँ सनातन और संस्कारों को और जीवन के संचार को अगर बचाना है तो आज जो आधार कार्ड लिखे हैं, आधार कार्डों पे जिस व्यक्ति का जो आजीवन व्यापार है उसको उससे जोड़ दे तो बेरोजगारी आदि खत्म हो जाएगी। हाँ, आज मानव व्यापार कर रहा है, रोजगार कर रहा है, उसके बावजूद भी बेरोजगार कहला रहा है। पढ़ाई लिखाई कम करता है, प्राइवेटों को स्कूल दे दिया है। बच्चे हफ्ते में, महीने में, 15 दिन में 1 दिन जाते हैं, सर्टिफिकेट उनके हाथ में होता है और फिर वो बेरोजगार होते हैं। क्यों? क्या अगर पुराने प्राचीनता को और अपने संस्कार को, अपने व्यापार को अगर जगा करके रखना है तो आधार कार्ड से जो कार्य उसके यहाँ क्या नाम होगा? क्या नाम होगा? क्या नाम होगा? मैं तो अभी आया हूँ जी। नाम क्या होगा? नाम आप? मेरा नाम है कान्हा। राहुल गांधी को जानते हैं? हाँ जी। कौन है? राहुल गांधी इतना नहीं जानता, कम जानता हूँ। अच्छा, मोदी जी को जानते हैं? हाँ जी। वो कौन है? हमारे प्रधानमंत्री। तो राहुल गांधी अच्छे लगते हैं, मोदी जी अच्छे? मोदी जी। मोदी जी अच्छे क्यों लगते हैं? मोदी जी ने सारे काम हमारी मोदी जी ने बेड़ा गर्क कर दिया ना। भारत में सारा काम अच्छा करा है। क्या कह रहे हैं?
मोदी जी ने बेड़ा गर्क कर दिया ना देश का, इसलिए अच्छे लगते हैं मोदी जी। मोदी जी ने बेड़ा गर्क कर दिया, क्या बेड़ा गर्क कर दिया? सर मोदी जी ने जो है, क्या आप क्या कहोगे, मोदी जी ने क्या नहीं करा? मोदी अभी आप देख रहे हो देश के हालात कैसे हैं, क्या हालात? लोगों को रोज बेरोजगारी मिल रही है और क्या मिल रही है। काम लगाना है कि तेरे को ये बता, 15,000 रुपया रहना खाना अभी का अभी दिलाऊंगा, बोल नौकरी करनी है क्या तेरे को? अभी का अभी दिलाएंगे। नाम एक मिनट, नाम क्या होगा भैया? मेरा नाम वासिम नाम है मेरा। वासिम नाम है। कितने भाई? क्लास में पढ़ रहा है? जी सर 2 भाई हैं। पढ़ाई कितने अब की है? सर कितने भाई? 2 भाई हैं। कितने पढ़े? सर यहाँ दिल्ली की कहाँ बात, तक पढ़े? सर मैंने हाई स्कूल कर रखा है दिल्ली। सर कर रखा है और आपको कलेक्टर की जॉब नहीं, आप सुन तो लीजिए पहले, सुन तो सुनिए। मैं दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात दिल्ली की नहीं कर रहा हूँ, मैं बात यूपी के हालातों की और देश की बात कर रहा हूँ। आप बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। योगी बैठे हैं वहाँ पे तो। अच्छा, वहाँ पे तो योगी जी बैठे हैं। हाई स्कूल बंद करके कह रहे कि बेड़ा गर्क कर दिया थे। यार दिल्ली में रह के दिल्ली का नाम बदनाम कर रहे हो। बनेगा। सर आपने कितनी भर्तियां देखी अब तक? कितने फार्म भरे? सर हमने तो पढ़ाई छोड़ दी, हमने इच्छा से, क्योंकि नौकरी का पढ़ाई छोड़ दी, रोजगार चाहिए। फार्म भरोगे नहीं, रोजगार चाहिए। सरकार घर पे आके रोजगार। फार्म कहाँ से भरे जब कोई नंबर ही नहीं आता किसी चीज में? सर पढ़ाई छोड़ दी तो फार्म कैसे भरेंगे? कितने परसेंट आए हाई स्कूल में? हाई स्कूल में कितने परसेंट है बेटा तेरे? कितने हाई स्कूल बेस पे देखो 15,000 की नौकरी देने को तैयार, आप काम करने का तैयार हो? सर आप मेरे हाथ में बैग देख रहे हो, मेरे हाथ में बैग देख रहे हो, नौकरी के चक्कर से फिर रहा हूँ। नौकरी रहना खाना सब कुछ दिलाऊंगा नहीं दिलाऊंगा, मैं मेरा नंबर दे रहा हूँ, लिख लो भाई को, लिख लो भाई। 500 रुपया रोज। भाई देख, अगर मैं आया था ना यहाँ, मैं 8,000 की नौकरी में आया था, आज मेरे को 9 साल हो गए। धीरे धीरे क्या आदमी की सैलरी वगैरह बढ़ती है। आदमी सोचता है कि मैं एक दिन में मेरी 50,000 सैलरी हो जाए, तो वो कैसे होगी बताओ? आदमी को मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप यहाँ कर रहे हो, आप 6 महीने यहाँ काम करोगे, 6 महीने कहीं और करोगे, तो सैलरी कैसे बढ़ेगी? महाराज जी बच्चा है आपका, इतना गुस्सा बच्चे के ऊपर? गुस्सा थोड़ी कर रहे, हम तो सत्य बोल रहे हैं, हम तो सत्य बोल रहे हैं, हम गुस्सा थोड़ी कर रहे हैं। सर वो गुस्सा नहीं हो रहे हैं, ये भी ठीक बोल रहे हैं, ये भी ठीक बोल रहे हैं। गलत बोल रहा हूँ तो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं पता है किसके खिलाफ हूँ, जो देश के प्रधानमंत्री हैं उनके खिलाफ हूँ। क्योंकि जो लोग, मैं जानता हूँ कौन से लोग खुश हैं, क्योंकि मैं इसलिए प्रधानमंत्री के आप खिलाफ होइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक लॉजिक तो होना चाहिए उस चीज का। कुछ लोग जो लोग मोदी जी के भगत हैं, वही तो मोदी जी की चर्चा करेंगे। मैं मोदी जी का भक्त नहीं हूँ, इसलिए मैंने कहा, हम बीजेपी के हैं, मैंने कहा सर मैं भक्त है मोदी जी के लिए? सर मैं तो देखो सबको अपना भाई बंद मानता हूँ, मैं किसी का ये नहीं कहता हूँ कि मैं तो सर किसी का जो सही है उसी के साथ में हूँ। आप मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं देखना चाहते, तो आपको क्या लगता है कि कौन प्रधानमंत्री होना चाहिए? मैं प्रधानमंत्री देखना चाहता हूँ, अगर देश का प्रधानमंत्री हो तो राहुल गांधी हो। राहुल गांधी चोर है, साला चोर है वो। लो अब सुन लो मेरे मुँह से, बेड़ा गर्क कर रखा है उन्हें तो। चोर कहा जाता है तो चोर तो मोदी जी को कहा जाता है, राहुल गांधी को तो मैं अब सुन रहा हूँ। आपके एक मिनट, काम क्या कर दिया? आपके राहुल गांधी ने चौकीदार चोर कहा था, कोर्ट में हाथ जोड़ के माफी मांगी थी उन्होंने, मांगी थी या नहीं मांगी थी? सर आप ये बताइए, चौकीदार चोर पे राहुल गांधी ने माफी मांगी थी नहीं? आप ये बताइए, आप मोदी जी के पक्ष की बात क्यों कर रहे हैं? आप ये बताइए। मैं तो ये कह रहा हूं कि राहुल गांधी ने माफी मांगी थी या नहीं मांगी? आप बीजेपी के सख्त पक्ष में बात कर रहे हो। चौकीदार चोर पर राहुल गांधी ने माफी मांगी थी या नहीं मांगी थी? मैं सर देखिए, आप जो है ना, आपका काम क्या है, रिपोर्टर। अगर आप मैं जैसे कुछ गलत बोल रहा हूँ तो दूसरा बंदा मेरे बराबरी में मेरे बोलेगा। वो आपका काम नहीं है ये चीज़ें बोलने का। और मेरी बात सुन लीजिएगा, मैं बता रहा हूँ, आपने चोर कहा कि चोर है तो मोदी जी हैं, अभी माफी मांगी थी या नहीं मांगी थी? सर बिल्कुल मांगनी पड़ेगी। सत्ता में जब सरकार होती है तो अच्छे अच्छों को वो चोर था तभी तो मांगी थी। हमारे मोदी जी ने तो किसी ने माफी नहीं मांगी। सत्ते में सरकार होती है तो अच्छों का तेल निकल जाता है। ये राहुल गांधी जी क्या है? मोदी जी का तो तेल नहीं निकला, मोदी जी का तो तेल नहीं निकला भाई। ऐसा है ना, मोदी जी जो है अभी इस समय प्रधानमंत्री हैं। सत्ता में तो बने, उससे पहले अरे तो सर दोबारा बनेंगे, और क्या? दोबारा तो इसमें बनेंगे, कौन रोकेगा? हम बैठे हैं ना वोट देने वाले। एक तरफा भाई 350 सीटों से ज्यादा सीटें आएंगी इस बार, सोपड़ा साफ कर देंगे एकदम। राहुल गांधी बनेंगे प्रधानमंत्री? राजस्थान वाले तक बोल रहे हैं कि इस बार बीजेपी आनी चाहिए हमारे यहाँ। आएगी मेरा भाई, पक्का आएगी बीजेपी। यहाँ तक कि राजस्थान तक कह रहे हैं कि मुझे पढ़ाई लिखाई करो यार, कहाँ राजनीति में घुस गए थे? क्यों? पढ़ाई लिखाई भी अपनी पढ़ाई लिखाई अपनी जगह है ना, राजनीति अपनी जगह है। मोदी जी क्यों हैं? बच्चे हैं, राहुल गांधी से प्यार की। क्यों? चोर है वो साला, कुत्ते का बच्चा। हमारे बीजेपी मोदी जी रहेंगे। राहुल गांधी के प्रति इतनी नफरत कौन बरता? कौन सिखाते इतनी नफरत? कोई नहीं सिखाता, हमारे दिल की इच्छा है।
हम बीजेपी के हैं। हाँ राहुल गांधी के प्रति तो आप बात बोल रहे हैं, चोर है, पप्पू है, साला है, पता नहीं। हमें नहीं चाहिए, हमें बीजेपी चाहिए। भाई ये चाय बेचने वाला महंगा पड़ जाएगा पप्पू को, ये याद रखो। अच्छा, कौन पप्पू? यही क्या नाम इसका, राहुल गांधी। राहुल गांधी। हाँ, ये चाय बेचने वाला। माननीय सांसद के लिए ऐसी भाषा यूज नहीं कर सकते आप। क्या बात है, ये महंगा पड़ जाएगा उसे। पीएम को गाली दे सकते हो, चोर बोल सकते हो, वो उससे बता सब कुछ बोल सकते हो, उससे पीएम से बोल सकते हो, सांसद से नहीं बोल सकते हो। पीएम से बोल सकते हो कुछ भी। मौत का सौदागर है, फलाना है, ढीका है, चाय बेचने वाला है, मैं से जगह दे दूंगा चाय बेचने के लिए, कैंटीन खुलवा दूंगा इसकी, फलाना सब कुछ बोल सकते हो पीएम से। है प्रधानमंत्री किसको देखना? देखना किसको है आप थोड़ी देखना, 24 का 29 का वो एक ही है बंदा बस, राहुल गांधी। अरे राहुल गांधी कौन है? राहुल गांधी कौन है? कौन है? मैं जानता ही नहीं उसे। कौन है राहुल गांधी? कौन है? सांसद है कहाँ के? वायनाड से। बायनेट कहाँ पे है? कर्नाटक है कहाँ है? कर्नाटक। हम जानते ही नहीं भाई, हम बायनेट कहाँ है? देखो ये भैया कह रहे हैं जो बंदा अमेठी में तो था राहुल गांधी पहले, अमेठी में था। वही रूम। अच्छा बायनेट चले गए। खुद जमानत पे अच्छा बायनेट पहुँच गए वो। तो जो आदमी आज जो अपनी लोकसभा सीट हार गया वो प्रधानमंत्री बन जाएगा यार। क्या तुम भी बेवकूफ़ वाले बात। भैया खड़े कहते प्रधानमंत्री देखूंगा तो राहुल गांधी को कर्नाटक वाले खुद बीजेपी मांग रहे हैं भाई, कर्नाटक वाले खुद बीजेपी मांग रहे हैं। सुनो बता रहे हैं कि देखे कर्नाटक वाले। और क्या? सुनो, ये कर्नाटक हारना बहुत शुभ है। अच्छा। कर्नाटक हारे समझ लो, कैसे लो कर्नाटक हार के ना समझ लो बीजेपी जीत गई। वो मोदी जी पीएम बन गए कर्नाटक हार के ही। और कर्नाटक चुनाव इलेक्शन के बाद देखना वो भी अपना है। आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनना चाहिए महागठबंधन से, तो क्या लगता है कि ममता बनर्जी उनको प्रधानमंत्री बनना चाहिए, केजरीवाल बनने नहीं? अरे सर मैं देखो, मैं इन चीज़ों को नहीं जानता हूँ। मैं बस मैं एक चीज़ बात जानकारी का भाव। अरे सुन तो लीजिएगा आप सर, जो है आप, मैं मानता हूँ कि आप बीजेपी वाले हो, मैं मानता हूँ आप बीजेपी वाले हो। सबूत सुन, कोई सबूत है? अरे सर क्या सबूत, इससे ज़्यादा सबूत आप सबूत है? आप कैसे कह सकते बीजेपी? एक सेकंड ये कैसे कह सकते डायरेक्ट मेरे को कैसे? एक मिनट, डायरेक्ट आप कैसे कह सकते मैं बीजेपी में? मैं सर ऐसे कह सकता हूँ। जवाब दे आप सर रुक जाओ, लीजिए ना जवाब दे 2 मिनट। भाई इनके पास कुछ नहीं है, तुम बोलोगे ना हम बोल रहे हैं मोदी भक्त हैं, अंधे भक्त हैं हम, ठीक है? तुम बोलोगे तो तुम ये मीडिया बीजेपी मीडिया है, और कोई इन पर तीसरा सवाल जवाब नहीं है, तुम ले लेना बस। राहुल गांधी को क्यों प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? कोई 5 कारण बता दीजिए। मैं कारण बताऊंगा और बात छोड़ दीजिए सारी, सीधे 5 कारण सुन लीजिए। मैं जो है बरेली यूपी का रहने वाला हूँ, ठीक है? यूपी के अंदर सर कांग्रेस का कुछ नहीं होता है, ठीक है? वहाँ पे चलता है केवल पहले की, आप आपकी जनरेशन देखिएगा। यूपी में कांग्रेस का क्या है क्या नहीं है? राहुल गांधी के 5 अच्छे काम बता दीजिए सर। केवल राहुल गांधी के, पूरी कांग्रेस को छोड़ दीजिए आप। अच्छे काम भी बताऊंगा, सुन तो लीजिए आप। राहुल गांधी के 5 काम सर सीधे। अरे तो सर मेरी बात सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ, मैं यूपी का रहने वाला हूँ। यूपी में सपा और बीजेपी चलती है, एसपी और बीजेपी, इसके अलावा तीसरा कोई भी प्रत्याशी टक्कर लेने वाला है ही नहीं। वहाँ जो है अगर किसी को भंगी को खड़ा कर दो तो, अगर भंगी को बीजेपी से खड़ा कर दो, एसपी से चमार को खड़ा कर दो, टक्कर चमार और भंगी की होगी। वहाँ कोई तीसरा अगर कोई आ जाए, पठान या फिर आ जाए कोई गंगवार, कोई नहीं। विधान है ना, भंगी क्या चुनाव नहीं लड़ सकता, भंगी क्या जीत नहीं सकता? कैसी बात कर रहे हैं? सर मैं बात सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए सर। गांधी की भाषा बोल रहा है भाई, राहुल गांधी ऐसे पता नहीं कैसी बात करे, भंगी खड़ा हो, क्यों भंगी चुनाव नहीं लड़ सकता? कोई इंसान नहीं है क्या? राहुल गांधी का चेला है ना, बात ही नहीं करे, बात ही पता नहीं चेला है तो भाषा भी ऐसी होगी ना उसकी, भाषा ही वही है। ये भाई जो है ये क्या बोला? पहली बात तो हमें सुन लीजिए, हमारे यूपी में तो राहुल गांधी की सरकार आती नहीं है, राहुल गांधी का सीएम बनता नहीं है। अब सुन लीजिएगा, ये भाई साहब अभी गुरुद्वारे में बैठे हुए थे यहाँ शीशगंज, इनसे पूछ लेना ईमानदारी से, ये वहाँ पे बैठे हुए थे, ये मोदी जी की बगावत कर रहे थे। वहाँ पे लोगों ने इन पे ऑब्जेक्शन, मोदी जी की चर्चा कर रहे थे, ऑब्जेक्शन उठाया लोगों ने, यही इसी चीज़ को लेकर ऑब्जेक्शन उठाया कि उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया, यही इसी चीज़ों पर। और सर उम्र आपका नहीं जानते सर, मैं जो देखता हूँ ना, मैं मोबाइल चलाता हूँ ना, मोबाइलों पे, और जो मैंने छोड़ दीजिए राहुल गांधी। एक मिनट, एक चीज छोटी सी बात भैया बताएंगे, फिर मोदी जी के 5 अच्छे काम। आप राहुल गांधी के 5 अच्छे काम बता दीजिए जिसके कारण उनको प्रधानमंत्री। राहुल गांधी जो हैं गरीबों के साथ में खाना खाते हैं, गरीबों का अगर किसानों के साथ में किसानों जैसा काम करते हैं। राहुल गांधी जो है
पूरे इतनी लंबी इन्होंने पैदल यात्रा करी है। राहुल गांधी ने ऐसे बहुत से अच्छे काम करे, उनकी क्या वो दिखाई। तो उनको प्रधानमंत्री बना दें। सर लोगों सुनिएगा, पैदल चलने से नहीं, लोगों से पैदल चल के अभी जो है हर एक इंसान से मिलना कोई कम बड़ी बात समझो। राहुल गांधी के कोई इंसान नहीं, राहुल गांधी वो कम नीचा आदमी समझो। राहुल गांधी भी बहुत बड़ा आदमी है जो प्रधानमंत्री की टक्कर पे। अरे सर 10 लोग खड़े, 9 लोग कह रहे पप्पू है, आप कह रहे बड़े आदमी। राहुल गांधी कौन है? पप्पू। राहुल गांधी कौन है? चोर। राहुल गांधी कौन है भैया? जानते हैं राहुल गांधी? चोर है। राहुल गांधी कौन है भैया? नहीं है तो सांसद ही आज, ये ऐसी भाषा मत बोलो। कैसे आदमी? कोई बात नहीं, आपको बोला ना वो बात है, सही है। वो बात सही है। राहुल गांधी कैसे लगते हैं? 1 मिनट रुक जाओ। राहुल गांधी कैसे लगते हैं? सर देखिए, किसी के बारे में ऐसा अभद्र भाषा ठीक नहीं है, अच्छे लगते हैं नहीं? क्योंकि सर अगर हम किसी को अभद्रता से बोलते हैं ना, चाहे वो छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे सांसद कोई भी हो, उससे हमारी गिनता का पता लगता है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने चाहिए नहीं? सर देखिए, पहली बात मेरा वोट नहीं बना है, जवाब तो दे दे। ठीक है सर। और सर मैं दोनों में से किसी के लिए हाँ या नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हाँ अगर हम किसी को गलत बोलते हैं तो सर हम गलत है खुद। आगे ठीक है, राहुल गांधी तो बार बार चोर कहते हैं। नहीं कुछ और सर, तो जो लोग गलत है ना, ठीक है, चोर चलो बोलते हैं सर, इसके लिए हम बोल नहीं सकते कि सर चोर है कि नहीं है। सर आपको राहुल गांधी कैसे लगता है? प्रधानमंत्री बनने लायक है या नहीं है? कौन राहुल गांधी बनेंगे? इटली के बनेंगे वो। इटली के बनेंगे। 142 प्रधानमंत्री अरे भाई साहब, तो उनके पास 2 मौके थे, 2 मौके बढ़िया थे, अब तो कुछ मौका ही ना है। थोड़ा सा सीधा सवाल, 1 मिनट, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगा नहीं बनेगा? अरे नहीं बन सकते यार, अब तो किसी अब राहुल गांधी छोड़ो, कोई और नेता भी ना है। अच्छा भैया, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं नहीं? नहीं सर। यहाँ 10 लोग खड़े हैं, 9 लोग मना कर रहे हैं, केवल आप ही कह रहे हैं राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, तो फिर कैसे प्रधानमंत्री? सर राहुल गांधी पप्पू हो या राहुल गांधी चोर हो, समय आने पर देख लेना राहुल गांधी कौन बनेंगे, बस इतना ही कहना। अरे सर तो अभी कोई मैंने ये थोड़ी कह दी, अभी तो हमारे मोदी जी हैं ही प्रधानमंत्री। सर ये एक मौका देश के युवा को देंगे आप? नहीं। अरे युवाओं को सर बिल्कुल मिलना चाहिए सर, वोट 54 साल का व्यक्ति कभी युवा हो सकता है? अरे सर मैं इतना उनकी वर्तमान ज्यादा कुछ नहीं जानता हूँ, बस इतना जानता हूँ समय आने पे देख लीजिएगा राहुल गांधी पप्पू है या चोर है, समय आने पे पता लग जानते कुछ भी नहीं, बस प्रधानमंत्री बनेगा तो। अगर लोग कहते हैं आप कह रहे हो नहीं जानते हैं, जैसे यहाँ पे चल रही है मोदी, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि राहुल गांधी को जिताना चाहिए, समय आने पर पता लग जाएगा कि राहुल गांधी कौन है। जो सुन लीजिएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पे एक सिंगल बंदा जो राहुल गांधी की वो कर रहा हूँ, बकाया सब मोदी कर रहे हैं। बताया था कि 500 रुपए लेके आपका चैनल कौन सा बता देना? भैया बता रहे थे कि बस अरे भाई साहब अभी छोटू कह रहा ये दलाली का काम दलालों का होगा, ये हमारा ऐसा नहीं है। शकल से लग रहा हूँ चोर हूँ मैं। ये बच्चा दलाल लग रहा है तुम्हें? छोटा बच्चा दलाल लग रहा तुझे? आपने कैसे कह दिया कि 500? आपने कैसे कह रहे थे? नहीं मैंने बच्चा है तो ये अंकल ये आपकी गलत बात है। मैंने 10 लोग खड़े हैं, ये दलाल है। मैंने ये 10 लोग जो मोदी का समर्थन कर रहे हैं, आपने कहा था 500 रुपए की बात आपने करी थी, मैंने नहीं करी थी। ऑन कैमरा बोल रखा है 500 रुपए में लेके आए होंगे तभी राहुल। हमारे यहाँ यूपी में मैं बता रहा हूँ कांग्रेस का कोई नामी निशान तक नहीं होता है, तो मैं इस चीज को क्यों नहीं है? भाई बैठे क्यों नहीं है बताइए। जोगी बाबा है बाबा। भाषा से ये सुनो, ये अपने आप मान रहा है कि कांग्रेस वहाँ नहीं है, क्यों नहीं है ये बता। आप पहले तो कांग्रेस थी, क्यों नहीं है ये बता, क्यों नहीं है ये बता, कारण क्या है? यूपी वालों ने कांग्रेस का नामो निशान क्यों मिटाया? क्यों मिटाया? कारण बताओ। एक मिनट राहुल गांधी अंकल, एक मिनट, कांग्रेस का नामो निशान यूपी वालों ने क्यों मिटाया? अरे सर ऐसे कैसे फंस जाएंगे? हमारी बात सुन लो, आप कह रहे हो नहीं है। मैंने एक ही चीज कहा था कि कांग्रेस का नामो निशान यूपी में नहीं है। अरे सर मैंने हाँ ये भी कहा था, मैंने क्यों नहीं है? यूपी वाले क्यों नहीं? पहले नहीं था। मैंने एक बात और कही थी कि राहुल गांधी पप्पू है या चोर है, समय आने पे पता लग जाएगा। ये कैसे? अभी सर जो जिस तुम्हारी ना हमारी समय आन दो, समय आन दो। ये करते भाई, इनका समय नहीं आया कभी भी। तो आप किसको प्रधानमंत्री? अरे कौन है? एक ही है बदलाव। क्या है बदलाव? कौन बदलाव? बदलाव गांधी, राहुल गांधी। अरे बदलाव की कोई जरूरत नहीं है, देश इतना मजबूती में चल रहा है कि कोई सीमा नहीं है, देश बहुत हर मजबूत। चीज में बढ़िया कर रखा है मोदी जी ने, योगी जी ने हर चीज में, पढ़ाई लिखाई में। कैमरा ये सुनो, ये बच्चा, एक युवा, सुनो हेलो, एक युवा और एक बूढ़े आदमी भी है। जब सारे कह रहे तो क्या तुम किसकी मानोगे?
हमारी मानी जाएगी। जनता के देखो ये बीजेपी के तो तुम्हारी जी हाँ, ये कौन सी दादागिरी है? बीजेपी की बात नहीं है, ये तो हिंदुस्तान की बात है ना हमारे, कि कौन बढ़िया चीज पे चल रहा है, हर चीज पे। नए नाम लेके आए हैं कहीं बीजेपी तो होगा यार। हिंदुस्तान कितना बढ़िया नाम है, भारत माता की जय। इस मुद्दे को तो कांग्रेस हटा रही है, भारत माता वाले को। अरे यारो ये देश भारत का है। उन्होंने बोला था राम जी का अस्तित्व नहीं है। सोनिया गांधी ने स्टेटमेंट दिया था राम जी का अस्तित्व ही नहीं है, और ताने मारते थे मंदिर तो वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब ले लो जनवरी की तारीख आ रही है। ताला तो हमारे बाप दादाओं ने खुलवाए। हाँ, तभी तो दंगे चालू हुए थे। राजीव गांधी ने ताला खोला और दंगे चालू करवा दिए। चीज को संभालना नहीं है, खाली आग लगा के पीछे हट जाना है, चिंगारी दिखा के पीछे हट जाना है। क्या करें? फिर लोग लग गया हो दंगे करा के, फिर लोग लगा दिया। चीजों को संभालना नहीं है। मैं भुक्तभोगी हूँ 92 दंगों का, 3 दिन भूखा रहा हूँ मुंबई में। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं, इसलिए नहीं। बात ये है कि अभी एक वो बीजेपी राजीव गांधी के टाइम पे 2 सीटें सांसद में, आज फ्री हैंड है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 6 साल चली, कोई ध्यान नहीं देता, कोई याद नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि 28 पार्टियों का गठबंधन था अटल बिहारी वाजपेयी का। तो अटल बिहारी वाजपेयी के पास फ्री हैंड नहीं था। अब मोदी के पास फ्री हैंड है, और मैं आपको गारंटी देता हूँ इस बार पिछली जैसे ज़्यादा सीट लेके आएंगे वो। 100% पक्का 100% लिख के देते हैं। लिख के लिखवा लो, और अगर नहीं आई तो और आई तो गंजा होऊंगा। हाँ, क्या करें? गंजा हो जाऊंगा नहीं आए तो। तो मोदी नहीं देते तो गंजा हो जाए। हाँ, कभी देख लो गंजा नहीं होना। अरे हो जाएंगे। मोदी जी के लिए कुछ हाँ, अरे होना ही ना पड़ेगा, क्या कह रहे हैं? होना ही ना पड़ेगा गंजा। हाँ, कौन आएगा? कौन आएगा? मोदी आएंगे, और कौन आएगा? मोदी जी क्यों आएंगे? क्यों? युवा है, एक मौका देश के युवा को। कौन है युवा? राहुल गांधी। राहुल गांधी युवा है? हैं? कभी गए हो विदेश में? उसकी घरवाली भी है, ठीक है। हाँ, पर्सनल अंदरूनी जानकारी जो किसी को नहीं, वो आपको कहाँ जाए? मिलता नहीं है वो किलम में जाता है, वो यहाँ से विदेश जाता है तो किलम में ही जाता है। हाँ, इटली। नानी के घर जाते हैं। हैं? नानी के घर। अच्छा, नानी का घर है वो। नानी का घर है वो। अच्छा, हाँ। क्या कह रहे हैं? यासी का घर है वो। यासी का घर। हाँ, नानी का घर नहीं है वो। हमारे सांसद को अयास कह रहे हैं। अरे नहीं जी, इतना बढ़िया इंसान कहाँ है? राहुल गांधी के दिल, कसम से बताना, राहुल गांधी के प्रति इतनी नफरत आपके दिल में किसने भरी? किसी ने नहीं भरी, हमारे दिल की इच्छा है। हमारे मोदी जी हैं जो, हमारे मोदी जी आएंगे हमेशा। तीसरी बार मोदी जी। हम तो मोदी किसी के गुजरात से ही आए हैं। अच्छा, गुजरात से। गुजरात से यहाँ मोदी इधर भी भेजा है तो इधर मोदी ही आएगा ना। अब तो विपक्ष तो कह रहा है गुजरात का बेड़ा गर्क करता है, गुजरात मॉडल के कारण दिल्ली में अगर देश का बेड़ा। केजरीवाल तो आ गया, केजरीवाल तो यहाँ से झाड़ू लेके इधर ही आ गए, सीधा दिल्ली चला यहाँ। केजरीवाल को भी हटाया जाए। केजरीवाल तो भागेगा जिस दिन योगी पीएम की कुर्सी पे बैठ गया। कहाँ भागेगा? उसे नहीं पता वो कहाँ जाएगा, पर वो जाएगा ऐसी जगह कि योगी के आने के बाद उसे झोला भी नहीं मिलेगा ले जाने के लिए। अरे बाबा कह रहे हैं कि मोदी जी और योगी जी का सुपड़ा साफ हो जाएगा, अब झोला पैक करवा देंगे हम। कौन कह रहा है? विपक्ष के लोग कह रहे हैं महागठबंधन। देखो, गठबंधन कोई अपने आप को कमजोर नहीं कहता, मगर गठबंधन में ये तो पूछो कि वो उस गठबंधन में प्रधानमंत्री कौन बनेगा? चेहरे कोई भी बन जाएगा। अरे तो बहुत सारे शेर ही प्रधानमंत्री के हैं, सारे शेर प्रधानमंत्री के। इतने देश थोड़े ही हैं जो प्रधानमंत्री इतने बना दिए जाएंगे। 2800 शेर प्रधानमंत्री बनने को तैयार है। केजरीवाल इनमें सबसे पहले, दूसरे नंबर में ममता जी, तीसरे नंबर नीतीश कुमार। ये सब प्रधानमंत्री बनने के चेहरा है। देश में एक प्रधानमंत्री बनेगा, कितने प्रधानमंत्री बनेंगे? ममता दीदी को प्रधानमंत्री बनते देखेंगे? नहीं, क्यों? किसी भी को नहीं, खाली मोदी जी को। अच्छा, क्या नाम होगा माता जी? क्या नाम होगा? माला देवी। 2024 में किसको प्रधानमंत्री देखना चाहेंगे? नरेंद्र मोदी जी का। मोदी जी को क्यों? अच्छा काम कर रहे हैं। कह रहे बेड़ा गर्क कर दिया, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाओ। हाँ, वो तो बहुत बेटा लोग राहुल गांधी को ही पसंद करता है। राहुल गांधी बेकार है? हाँ, नहीं बेकार नहीं है, अच्छे हैं। तो राहुल गांधी बनेंगे या मोदी जी बनेंगे? हम तो राहुल गांधी को ही बनाएंगे। तो आप कह रहे हैं मोदी जी बनेंगे? नहीं, गलती से बोला गया था। अच्छा हाँ। कई बार वो कहते हैं ना कि सच्चाई जबान पे आई जाती है। हाँ, तो सच्चाई तो ये ना कि मोदी जी बनेंगे। अब तो देखा जाएगा कि कौन बनते हैं दोनों में से।